हेलो गाइस, वेलकम बैक टू कॉमिक हिंद। हम आ चुके हैं एटर्नल्स थैनोस राइसिस के पहले पार्ट में। तो अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। तो यहाँ पे मशीन हमें बताती है थैनोस की जो लस्ट है डेथ को लेके, उसकी वजह से बिलियन ही लोगों का खून हो चुका है। वो मैड टाइटन गैलेक्सी के लिए सबसे बड़ा खतरा है, खासकर धरती के लिए। कुछ टाइम पहले ही उसने धरती वासियों की एक्सटेंडेड फैमिली का भी कत्ल किया, मतलब कि एटर्नल्स का। और उसने मशीन को भी ऑलमोस्ट तबाह कर ही दिया था, मतलब कि मुझे। बट वेट, एक्सटेंडेड फैमिली, एटर्नल्स की तो कोई नस्ल ही नहीं होती, तो थैनोस के लिए हम किसको ब्लेम करें? तो मशीन बताती है कि 2 लाख सालों पहले वो समय काफी शांत था, बस कुछ टाइम को छोड़ के। तो ये सीन है द लास्ट बैटल ऑफ परसीडिंग का। यहाँ पे जबरदस्त फाइट चल रही है, और ये फाइट क्यों है ये हमें आगे पता चलेगा। तो यहाँ पे हमें एटर्नल्स की क्रोनोलॉजी का बताया गया है, तो इसको आप रीड आउट कर सकते हैं। जो लड़ाई चल रही है वो 2 लाख सालों पहले की है, मतलब कि टाइटन स्किज्म की। जो एटर्नल्स हैं वो ज्यादातर फैमिली में रहते हैं, जबकि ये फैमिली उनकी बनाई हुई है। इसमें कोई भी सेक्स का एक्ट नहीं होता जिससे कि एटर्नल पैदा हो। माता पिता भाई बहन ये सब उनके लिए डेजिग्नेशन है। वो किसी और स्पीसीज के साथ ब्रीडिंग के लिए कैपेबल हैं, बट जो बाद में जन्म लेता है वो महान मशीन का पार्ट नहीं होता, क्योंकि वो असली एटर्नल नहीं है। ए लार्स, जिसको कि मेंटोर भी कहते हैं, वो एक ऐसे गुट को हेड कर रहा है जो चाहते हैं कि मशीन को एक्सपेंड करने का ट्राई करना चाहिए। ये खोजना चाहिए कि असली एटर्नल कैसे बनाया जा सकता है। तो यहाँ पे जोरस ऐसे गुट को हेड कर रहा है जो इस बात के खिलाफ है। उनकी इस बहस को लेके अभी युद्ध छिड़ चुका है। तो यहाँ पे एलारस, जो कि मेंटर है, कहता है इकारिस तुम्हें इतना टाइम क्यों लगा? मशीन के चैनल में बहुत ज्यादा चिल्लाने की आवाजें आ रही हैं। तो इकारिस बताता है जोरेशियंस को पता चल गया है कि हम आइसोलेशन में कहाँ जाके जाग जाते हैं, तो उन्होंने हमें वहीं खत्म करना शुरू कर दिया। बड़ी तोपों के साथ उन्होंने हमारे इलेक्ट्रॉन्स को भी उड़ा दिया। अभी मैं वहां से भागने से पहले 7 बार मर चुका हूँ। तो मेंटर मशीन को कहता है हमारे लोगों के जागने की जगह को बदल दो किसी रैंडम जगह में। तो हिकारिस कहता है एक्सपेरिमेंट कैसे गए? क्या वो हमें ज्वाइन करने के लिए काफी यंग होंगे? काम कुछ आगे भी बढ़ा या नहीं? तो वो कहता है बहुत कम। मैं ऐसे नेचर के बाउंड को तोड़ नहीं सकता। जब आसमान से आग बरस रही हो तभी थेना कहती है इकारिस तुम्हारे पीछे। इकारिस कहता है ये क्या? अभी वहां पे कोई आता है। फेस्टोस कहता है मैं संभाल लूंगा, हमारे यहाँ पे घुसपैठ हुई है, हम इसको छोड़ेंगे नहीं। तो ये होता है स्प्राइट। वो कहता है मैं मैसेंजर हूँ, मुझे मत मारना। तो इस वाले टाइम में वो एक लड़का है। तो इकारिस कहता है स्प्राइट तुम कुत्ते के पिल्ले, मुझे विश्वास नहीं होता कि तुम हमारे खिलाफ खड़े हो। तो वो कहता है मैं अकेला नहीं हूँ, इसके पीछे का कारण तुम्हारे सामने ही है। मैं एक एटर्नल चाइल्ड हूँ, मुझे बदलना नहीं आता। मुझे नहीं पता किसी और को भी क्यों बदलना चाहिए, ये सही नहीं होगा। तो इकारिस कहता है तुम अभी बचकाने हो। तो वो कहता है हाँ, बट वो भी मेरा फॉल्ट नहीं है, हमारे स्पेस कोड ने हमें ऐसे ही बनाया है, उसके बाद हमें छोड़ दिया। तो मेंटोर कहता है तुम यहाँ आए हो, तुम्हें पता था यहाँ पे तुम बच भी नहीं पाओगे, तो जो तुमने इतना रिस्क लिया है इसके पीछे कोई वजह तो होनी चाहिए। तो बताओ मुझे तुम्हारा मैसेज क्या है? तो वो कहता है तुम्हारी माँ बातचीत करना चाहती है, उनके पास सुझाव है कि इसको कैसे एंड किया जा सकता है। तो मशीन हमें बताती है कि ये मीटिंग 2 जोड़ों के मॉलिक्यूल पे हुई, जिसको बुना था डियाना ने, जो कि क्रोनोस की वाइफ है, और वो जोरस और एलरस की माता है। तो वो कहती है तो चलो तुम्हारी कंप्लेंट से शुरू करते हैं, तुम थोड़े ठंडे नहीं हुए तो हम किसी भी नतीजे पे नहीं पहुंच पाएंगे। तो जोरस कहता है हमारे पिता और उनके भाई फेल हो गए। मैड यूरानोस पूरे वर्ल्ड को सजा देना चाहता था। हमारे पिता ने गॉडहुड लिया एक प्लेनेट की कीमत पे, ओसेनियस रिटायर हो गया डेविएंट्स के लिए। तो ये हमारी बारी थी लीड करने की, तो तुमने ये किया, तुमने अपने पागलपन में युद्ध छेड़ दिया। तो मेंटोर कहता है पिता शब्द तो एक झूठ है, हमारा कोई पिता नहीं है, हमारे कोई भी बच्चे नहीं है, ये सब मशीन ने डिफाइन किया है। तो जोरस कहता है तो तुम्हें लगता है कि हमारी फैमिली भी इंसानों जैसी होनी चाहिए, तुम्हारी सोच गलत है। तो वो कहता है मैं तो ये कहता हूँ कि हमें पता ही नहीं है कि हम क्या हो सकते हैं। तो डियाना कहती है बहुत हो गया, मुझे पता है ये कैसे जाने वाला है, इससे युद्ध छिड़ जाएगा। ये बहस अभी ओल्ड हो चुकी है, इसको रिपीट करने की नीड नहीं है, हम सबको उनका पता है। तो मशीन बताती है थोड़ा बहुत, पर सब कुछ नहीं। तो डियाना कहती है मेंटोर तुम अपने पिता का आदर नहीं करते, बट तुम मेरी बात तो सुनोगे ना। गायन सिस्टरहुड ने इन सबको स्टडी किया है, तुम दोनों का फ्यूचर देखने के लिए किसी भविष्यवाणी की नीड नहीं है। मेंटोर तुम युद्ध को हारने वाले हो, तुम मशीन को डैमेज कर दोगे, तुम्हारे पास ज्यादा नंबर नहीं है, तुम अपनी खोज को पूरा नहीं कर पाओगे और युद्ध चलता रहेगा। और जोरस तुम जीत जाओगे, बट जो काफी एटर्नल्स खिलाफ हैं तुम उनको एक्सक्लूड करने वाले हो। तो तुमने कहा था ना तुम मशीन को बचाना चाहते हो, बट
एक्सक्लूजन से इसे हर्ट होता है। हम इसको पहले के जैसे सुलझाते हैं। ज्यादातर एटर्नल्स की मेमोरी को मिटा दिया जाएगा, सभी गुस्से गिले भूल जाएंगे वो। इसके बदले में मेंटोर, तुम्हें यहाँ से निकलना होगा तो तुम ये भी जान पाओगे कि एटर्नल्स अपना वंश बढ़ा सकते हैं या नहीं। तो जोरस कहता है नहीं, ये इसके बारे में नहीं है कि वो ऐसा कर सकते हैं या नहीं, मेन तो ये है कि वंश बढ़ाना कोई अच्छा आइडिया होगा। तो मेंटोर भी कहता है सही कहा, अगर मेरे पास अपना राज्य होगा तो मैं ये देख सकता हूँ कि ऐसा होगा या नहीं, बट मेन तो ये है कि उसके बाद होगा क्या, हमें ये देखना है। तो वो कहती है मुझे ऐसा लगता है कि हम सभी अभी वन माइंड हो चुके हैं। तो मशीन बताती है कि युद्ध खत्म हुआ और जैसा डियाना ने कहा था वैसा ही किया गया, सभी को रीसेट किया जाता है। तो यहाँ स्प्राइट कहता है मुझे खुशी है कि मुझे रीसेट किया गया, मुझे लगता है कि मुझ में थोड़ी कड़वाहट आ गई थी। तुम्हें क्या लगता है हम किस साइड पे थे? तो इकारिस कहता है मुझे तो ये सोच के अच्छा ही नहीं लगेगा कि हम एक दूसरे के खिलाफ लड़ेंगे। तो वो कहता है तुम तो मुझ पे अटैक करते रहते हो। तो इकारिस कहता है वो सेम बात नहीं है। तो यहाँ पे जोरस कहता है तो ये काम हो गया, तुम्हें अभी जाना चाहिए, तुम्हारा अभी क्या प्लान है? तो योर स्पीसीज, क्लोन्स, नेफेलाइट एसक्यू मोड। तो मेंटोर बताता है मैं उन मेथड से एटर्नल्स के बीच में से लोग बना लूंगा, बट वो सच्चे एटर्नल नहीं होंगे, इसके लिए उन्हें बायोलॉजिकल रूट से आना होगा। तो जोरस उसको कहता है तो तुम्हें एक एटर्नल लेवल चाहिए होगी ना, एक तुम पहले ही गवा चुके हो, तो तुम किसको ढूंढोगे, ओरा या ओएक्स को? तो वो कहता है नहीं, मैंने कुछ और सोचा है, एक यूरेनाइट अभी भी जिंदा है। तो जोरस कहता है चलो कम से कम इसमें तुम बुद्धिमान हो, वो इससे पहले दुष्ट कामों में रह चुकी है, वो इसमें शामिल हो सकती है। तो वो कहता है मुझे नहीं लगता कि वो गलत है, उसने बस एक गलती की है। तभी डियाना भी वहाँ आती है, वो उसको कहती है गुड लक, मैं चाहती हूँ कि तुम हैप्पी रहो, मुझे पता है तुम मुझे अपनी सच्ची माँ तो नहीं मानते, बट फिर भी मैं तुम्हारी माँ हूँ ना। तो वो कहता है ऐसा नहीं है, आप मेरी माँ हो, इस बात का मुझे कोई भी शक नहीं है, बट जो भी जीव है वो सिंपल वे में जन्म लेते हैं, तो हम क्यों नहीं ले सकते? तो डियाना कहती है आई होप कि तुम इसमें कामयाब हो जाओ, बट इसके लिए ज्यादा विश भी मत करना, अपने पिता को याद रखना, वो अभी फंसे हुए हैं एक्सक्लूजन में और गोस्ट इन द हेवंस में, कई बार एम्बिशन भी तुम्हें फाड़ के रख देता है, इसीलिए अपने पिता को याद रखना। तो मशीन हमें बताती है डियाना एक सटल गॉड है और एलारस ने इसको मिस नहीं किया, एक कॉस्मिक देवी तुम्हारी अच्छी दोस्त हो सकती है जब तुम कॉस्मोस में अकेले हो, और वो अकेला था। जैसे ही वो धरती से चला गया तो मैंने हजारों साल बिताए इस बात से अनजान होते हुए कि उसके बाद क्या हुआ, मुझे तभी पता चलता है जब वो मर के वापिस आते हैं। तो ये सीन है टाइटन का। तो मेंटो वहाँ पहुंच चुका है, वो कहता है सुई स्वैन तुम यहाँ हो? वो कहती है मैं तो यही हूँ, बट एलारिस तुम यहाँ क्यों आए हो? तो वो कहता है अभी मैं वो नहीं हूँ, तुम मुझे मेंटोर कहो, मैं कुछ नया करने वाला हूँ, इसलिए मैंने खुद को नया नाम दिया है। तो गाइस यहाँ पे उसने खुद का नेम भी चेंज किया था, इसीलिए अभी उसका यही नाम होगा। मैं यहाँ पे इसलिए आया कि मैं किसी साथी को ढूंढ सकूं, तुम यहाँ क्यों हो? तो वो उसको कहती है तुम यहाँ की तबाही का मजाक मत उड़ाओ, तुम्हें पता ही है हारने के बाद जो भी यूरानोस के साइड पे थे और बच गए, उन्होंने धरती को छोड़ दिया क्योंकि हम एटर्नल्स के कठोर जस्टिस से बचना चाहते थे। तो वो कहता है हाँ, वो लोग भी बाद में मर गए और वो धरती पे जाके जाग गए, उनको माइंड स्वाइप किया गया, अभी वो ओशनियस के लिए काम करते हैं, वो लकी हैं कि उन्हें एक्सक्लूड नहीं किया गया। बट मैंने ये नहीं पूछा तुम यहाँ इसलिए हो क्योंकि तुमने यूरेनाइट्स को ज्वाइन किया, बट तुम्हें यूरेनस जैसा मारने वाला पैशन नहीं है, तो तुमने उनको ज्वाइन ही क्यों किया? तो वो कहती है अपने लव के लिए, क्योंकि वो उनके साइड पे था, तो मैं उनके खिलाफ नहीं हो सकती थी, ये एक गलती थी क्योंकि लव तो मर गया, उसके बाद उसकी राख बचती है। तो वो कहता है हम सबसे गलती होती है लव में, बट लव का अंत अच्छा भी हो सकता है। तो वो कहती है तुम यहाँ मुझे सड्यूस करने आए हो? तो वो कहता है शायद अंत में ऐसा हो सकता है, बट मैं यहाँ इसलिए आया हूँ क्योंकि मैं तुम्हें प्राउड एटर्नल की तरह देखता हूँ जो इतने टाइम से इस खंडर में रही है। आई थिंक उसको एक फ्यूचर चाहिए होगा, मैं उसको एक टाइटन के जैसा देखता हूँ, यहाँ की मजबूत नींव के लिए एक जगह कम हो गई है जहाँ पे कुछ बन सके। तो वो कहती है ये एक डिजास्टर है। तो मशीन हमें बताती है सभी कहानियों का जन्म एक हॉप से होता है, मेंटोर और सुइसैन को भी हॉप थी, टाइटन खेल उठा और वहाँ पे काफी लोग भी बसे, एलियन क्लोन्स सभी को एक्सेप्ट किया गया, एटर्नल की बायोलॉजिकल टेक्नोलॉजी उनके सेल्स में डाली गई, सुइसैन और मेंटोर के बीच में सच्चा प्यार हुआ। ये वो लैंड थी जहाँ पे चमत्कार होते हैं, बट जो उन्हें चमत्कार चाहिए था वो वहाँ पे नहीं हुआ। यहाँ मेंटोर कहता है बहुत हो गया पिताजी, मैं ये कोशिशें करके थक चुका हूँ, मुझे हेल्प चाहिए, आपके पास आकाश की शक्तियाँ हैं, आप उसको बाईपास कर सकते हो जो हम में कोडेड है, मुझे हेल्प कीजिए इस ब्रिज के गैप को भरने के लिए। तो उसके पिता कहते हैं ये एक मिस्टेक होगी। तो मेंटोर कहता है आपने अपनी इच्छा के लिए एक वर्ल्ड को डिस्ट्रॉय कर दिया, मैं
मैं तो इतना कुछ चाहता भी नहीं हूँ, मुझे तो एक बच्चा चाहिए, आप हमें ऐसे कैसे छोड़ सकते हैं। तो उसके पिता कहते हैं चलो ठीक है, बट बिना शादी के मेरा कोई भी पोता नहीं होगा, मैं तुम्हें अंगूठियां भी दूंगा। तो मशीन हमें बताती है वो अंगूठियां सुइसैन और मेंटोर के बीच में मिसिंग लिंक थी, उन्होंने इम्पॉसिबल को भी पॉसिबल बना दिया। वो सेरेमनी वगैरह करने की कोई नीड नहीं थी, बट मैं समझ सकता हूँ वो काफी अच्छा ओकेशन था। तो यहाँ पे उनकी शादी होती है। उसके पिता उन दोनों को देते हैं क्वांटम बैंड। वो कहते हैं मैं तुम दोनों को मैन एंड वाइफ घोषित करता हूँ, जाओ और अपना सपना ढूंढो, वो एक लड़का होने वाला है। तो यहाँ वो कहता है फाइनली हम सच्चे एटर्नल बन चुके हैं, या उसका जो भी मतलब होता है। तो वो कहती है क्या तुम जोरस पे जीत गए। तो मेंटोर कहता है नहीं माय लव, वो सब मैं पीछे छोड़ आया हूँ, इस सब का होने का मतलब है हम दोनों का एक साथ होना। हमें जैसा सेलेस्टियल ने बनाया था हमने उसको चुनौती दी है अपने प्यार और फ्यूचर के लिए। तो वो कहती है वो एक साइंटिस्ट बनेगा या पोएट, हम उसको एरोस कह सकते हैं ना। तो मेंटोर कहता है मैंने भी कुछ ऐसा ही सोचा है, मैं अपने बॉय को थैनोस कहना चाहता हूँ। वो भी कहती है मुझे ये पसंद आया। तो यहाँ मशीन बताती है बट उसको ये पसंद नहीं आया, बिल्कुल भी नहीं, और थैनोस को भी वो पसंद नहीं आई। जब उसकी मौत हो गई तो वो एक्सक्लूजन में जागी, उसने चिल्लाते हुए सबको सब कुछ बता दिया। तो यहाँ मशीन हमें बताती है कि जब बॉय की नेचर अनडिनाएबल हो गई तो मेंटोर को इसका बहुत ही ज्यादा बुरा लगा, उसने वो अंगूठियों को लौटा दिया। क्रोनोस ने कहा कि वो हमेशा थैनोस के खिलाफ होंगे, जैसे कि इससे कोई फर्क पड़ने वाला है। मेंटोर ने अपना काम जारी रखा ताकि वो अच्छा बना सके। वो अभी जिंदा है तो उसके पास टाइम था, एक और होप थी। उस टाइम तो मुझे इस सब का कुछ नहीं पता था जब तक कि मेंटोर भी घर नहीं आ गया, जिसमें कि थैनोस ने उसकी मदद की। तो यहाँ पे थैनोस उसका भी गला दबा देता है। तो ये सीन है एक्सक्लूजन का। यहाँ पे मेंटोर वापस पहुंच चुका है। वो कहता है आई एम सॉरी, जब मैं मरा तो मुझे उम्मीद थी कि मुझे सामने जोरस खड़ा मिलेगा। तो थैना कहती है उसे नहीं लगता कि तुम उसके मिलने के काबिल भी हो, तुम फेल हो गए ना। तो इकारिस कहता है इसी के साथ हमारा समझौता भी खत्म हुआ ना, तो क्या तुम बताओगे तुम्हारे एक्सपेरिमेंट की रिपोर्ट के बारे में। तो वो कहता है एटर्नल्स को ब्रीड नहीं करना चाहिए। तो इकारिस कहता है तुम्हें एक्सक्लूडेड किया जाता है। तो वो उसे लेके जाते हैं। तो मेंटर उनको कहता है क्या मेरे माइंड को साफ नहीं किया जा सकता, मुझे अपनी गलती का पता है, मैं इसको रिपीट नहीं करने वाला। तो इकारिस कहता है सबको पता था कि तुम ये कहने वाले हो, बट यूनिमाइंड को इनका डर नहीं है, ये तुम्हारे आइडियाज नहीं है जो कि दिक्कत है, असली दिक्कत तो तुम्हारी नेचर में है। तुम एक और थैनोस बना सकते हो या तुमसे ऐसा करवाया जा सकता है। तो मेंटोर कहता है बट सुइसैन के बिना तो नहीं, वो कहाँ है। तो इकारिस बताता है उसको भी एक्सक्लूडेड किया गया है, वो तुम्हारे साथ वाले सेल में है। तो वो कहता है मैं उससे मिल सकता हूँ। तो इकारिस कहता है वो तुमसे बात नहीं करना चाहती, मैंने उससे पूछा और उसने ये कहा कि शायद हम कभी मिले ही ना होते या हमारा कोई वजूद ही नहीं होता। तो यहाँ पे उसे बंद किया जाता है। अभी वहाँ पे लाइट के पिक्सल आते हैं। तो उसका भाई जोरस उसको बताता है भाई ये सेल तुम्हारे लिए बनाया गया है, इसकी वॉल पे इन्फिनाइट रेजोल्यूशन स्क्रीन है, ये तुम्हें एस्टीमेट बताएगी कि थैनोस ने कितने लोगों को मारा है। एक पिक्सल होगा एक लाइफ के लिए, ये तुम्हारे लिए लाइव अपडेट होगा। और हाँ एक और चीज मैंने तुम्हें पहले ही कहा था। तो यहाँ मशीन हमें बताती है कि हफ्ते में ही उसकी आंखें सूख गई। इस कहानी में यही एक दया है, वो और सुइसैन एक्सक्लूजन में रहे, जब तक धरती है वो वहीं पे रहने वाले हैं। तुम्हें लगेगा कि ये भयानक अंत है, बट ये कहना एक मिस्टेक होगा कि इसका अंत सही नहीं हुआ, बट इसका अंत तो हुआ ना, जो कि और भी भयानक हो सकता था। जैसे कि थैनोस को ये पता चलता कि जिस कोख ने उसको जन्म दिया उसको तबाह करने का एक ही रास्ता है कि प्लेनेट को ही तबाह किया जाए हाइपोथेटिकली। तो गाइस इसी के साथ हमारा ये पार्ट खत्म होता है। नेक्स्ट पार्ट देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो अच्छी लगी तो लाइक भी कर दीजिए। हम भी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।